तो बच्चों आपका 6 चैप्टर चल रहा था लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? रेखीय युग्म कोण और शीर्ष विमुख कोण। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सभी बच्चे बताएं रेखीय कोण युग्म क्या होता है। कोई बच्चा बताएगा रेखीय कोण युग्म क्या होता है? हम्म रेखीय कोण युग्म बच्चों क्या होता है? जब आपके दो आसन्न कोण एक सीधी रेखा पे बनते हैं तो वो आपके रेखीय कोण युग्म कहलाते हैं। दो आसन्न कोण क्या होते हैं? जो पास पास आपके कोण होते हैं। ये आपके आसन्न कोण हैं जो आसपास बन रहे हैं। तो रेखीय कोण के युग्म के लिए दो आसन्न कोण होने जरूरी हैं। ए और बी आपके आसन्न कोण हो और मतलब आसपास हो। ए और बी आपके आसन्न कोण है, पास पास है और एक रेखा के ऊपर मैंने बन रहे हैं। करना तब बंद हो जाएगी। एक रेखा पर आपका बच्चों कितना एंगल बनता है? ऋजु बंद कोण बनता लिखो। है 180 डिग्री। बिल्कुल सही कहा। तो ए और बी का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों सभी को? रेखीय कोणों का युग्म जो एक सीधी रेखा पर दो आसन्न कोण बन रहे हो, आसन्न मीन्स आसपास वाले कोण, तो उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों यदि आप कहीं पे भी एक सीधी रेखा देखें और उस पे कोई भी आपके दो आसन्न कोण बन रहे हो, यहाँ पर आपका ये सी और ये कोई भी एंगल 1 या एंगल 2 या सी और डी, तो दोनों कोणों का योग आपका क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। ये आपके रेखीय कोणों का युग्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपने क्या पढ़ा था? शीर्ष विमुख कोण। तो शीर्ष विमुख कोण बताए बच्चों क्या होता है? शीर्ष विमुख कोण कोई बताएगा? शीर्षा विमुख कोण में बच्चों आपका था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को सामने वाला। प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोणों का निर्माण होता है। चार कोणों का निर्माण होता है। तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? शीर्षा विमुख कोण। आमने सामने के कोण आपके शीर्षा विमुख कोण कहलाते हैं और ये माप में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये आपस में बराबर होंगे। नाम दे देते हैं इनके ए बी सी डी। तो ए और सी आपके शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो ए और सी शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से बी और डी आमने सामने के कोण है, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, तो इनका मान क्या होगा? बराबर होगा। बच्चों जब आपकी दो रेखाएं, फिर से मैं समझा देती हूँ, कोई नहीं, जब आपकी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ आपकी देखिए दो रेखाएं, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो एक बिंदु पर काटेंगी। जिस बिंदु पर काट रही है वो आपका शीर्ष कहलाएगा। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ये शीर्ष हो गया। इस शीर्ष पर आपके चार कोणों का निर्माण होगा। आपके चार कोण बनेंगे ए बी सी डी। आपके चार कोण बन रहे हैं, तो जो कोण आपके आमने सामने के कोण है, आमने सामने के कौन से कोण हो गए? एक हो गया आपका ए और दूसरा हो गया सी। ए और सी आमने सामने के कोण आपके क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ए और सी आपका शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरीके से आमने सामने के कोण आपके कौन से हो गए? बी और डी। बी और डी आपके आमने सामने के कोण हो गए। ये आपके शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपके क्या होते हैं? मान में बराबर होते हैं। तो ये आपके ए सी के बराबर हो गया, बी डी के बराबर हो गया। बच्चों कोई नहीं, अभी हमने स्टार्ट ही करा है, कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है, पुराना ही रिवाइज कर रहे हैं। सभी को ये क्लियर था? लास्ट क्लास में देखिए कोणों का युग्म और शीर्षाभिमुख कोण। बताएं इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। अभी पूछ सकते हैं बच्चों, किसी को भी कोई डाउट हो तो। क्लियर है बच्चों? किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं। ये आपके रेखीय कोणों का युग्म है। जब दो आसन्न कोण हो, दो आसन्न कोण एक रेखा पे बन रहे हो, तो दोनों के कोणों का योग कितना आएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री आपके रेखीय कोण हो गए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गए और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ए सी के बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको क्या दे रखा है? आपको एंगल 1 का मान दे रखा है। एंगल 1 का मान आपको दे रखा है 75 डिग्री। इस चित्र में एंगल 1 का मान 75 डिग्री है। आपसे एंगल 2 की वैल्यू पूछ रहा है कि एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करके एंगल 2 की वैल्यू बताएं। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। बच्चों पोल ओपन कर दिया है। एंगल 1 आपको दे रखा है 75 डिग्री का है, तो एंगल 2 का मान बताना है आपको।
आने लगे बच्चों आपके आंसर? ध्यान से बच्चों इसका आंसर बताएं। अभी तक 3 बच्चों के आंसर आए, तीनों ने अलग अलग ऑप्शन दिए। ध्यान से बच्चों इसका आंसर दें। 9 बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आए हैं पोल में अभी तक, 14 बच्चों के। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। बच्चों आपको एंगल 1 का मान दे रखा है, एंगल 2 का मान पूछा जा रहा है। सत्रह बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक पोल में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको दिए गए चित्र में एंगल 1 का मान 75 डिग्री दे रखा है, एंगल 2 का मान पूछा जा रहा है, एंगल 2 का मान कितने डिग्री होगा? तीस बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। अभी 7 बच्चों के आंसर रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं। इसका आंसर देखते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से देखें, क्योंकि काफी बच्चों ने, आधे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था, आधे बच्चों के आंसर गलत है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एंगल 1 की वैल्यू दे रखी है 75 डिग्री। एंगल 1 75 डिग्री है, एंगल 2 का मान पूछा जा रहा है। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये एंगल 1 और 2 आपकी एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं। ये एक सीधी रेखा पर बने दो आसन्न कोण है। सीधी रेखा पर बने ये दो आसन्न कोण है, आसपास के कोण। तो बच्चों ये आपके एंगल 1 और एंगल 2 आपके क्या बना रहे हैं? रेखीय कोणों का युग्म बना रहे हैं। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है नहीं? ये आपके रेखीय कोणों का युग्म बन रहे हैं। दोनों आपके ए 1 और 2 कैसे कोण है? आसन्न कोण है, और दोनों आपके सीधी रेखा पर बन रहे हैं। तो सीधी रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग आपका कितना हो जाएगा? एंगल 1 और 2 का सम 180 डिग्री। एंगल 1 आपको दे रखा है 75 डिग्री का, तो एंगल 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल 2 की वैल्यू निकाल दीजिए। 180 में से 75 माइनस कर दीजिए। 180 में से 75 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 105 डिग्री। तो एंगल 2 का मान कितना आया? 105 डिग्री आया।
बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है कि ये दोनों आपके कैसे कोण है, आसपास बन रहे हैं तो आपके आसन्न कोण है, और आसन्न कोण है दोनों एक रेखा पे बन रहे हैं तो दोनों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है बच्चों? तो ये आपका 105 डिग्री आ गया। आगे चलते हैं बच्चों, आज अब हम पढ़ेंगे तिर्यक रेखा। हेडिंग डालें बच्चों अपनी कॉपी में, तिर्यक रेखा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, तिर्यक रेखा। तो देखिए, तिर्यक रेखा की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा, जब कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे या काटे तो वो आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन क्या कह रही है, जब भी कोई रेखा आपकी दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे या प्रतिच्छेद करे, लेकिन अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तब वो आपकी रेखा कैसी कहलाएगी, आपकी त्रियक रेखा। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा, पहला दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे और दूसरा अलग अलग बिंदुओं पर काटे, एक ही बिंदु पर ना काटे, अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तभी वो आपकी क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। नोट करें बच्चों, डेफिनेशन है आपकी, जब कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वो आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है। मैम एक बिंदु पे नहीं चलेगा? एक बार उदाहरण से देखते हैं बच्चों तो और क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए आपकी 3 रेखाएं हैं, एल एम एन, लेकिन एल कितनी रेखाओं को काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है, बताएं? एल कितनी रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, एल 2 रेखाओं को काट रही है, एन को और एम को। तो एल आपकी 2 रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है अलग अलग बिंदुओं पर, एन कितनी रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, सिर्फ एक रेखा एल को, एन केवल एल को रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है, इसी तरह एम भी सिर्फ एक रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे या अलग अलग बिंदुओं पर काटे वो आपकी तिर्यक रेखा हो गई। तो इनमें से आपकी तिर्यक रेखा कौन सी होगी, एल एम एन में से? एल, एल आपकी क्या हो गई, तिर्यक रेखा। क्लियर है बच्चों, जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे वो आपकी तिर्यक रेखा होगी, लेकिन अलग अलग बिंदुओं पर काटनी चाहिए। तो यहाँ पे ये दो अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो एल आपकी तिर्यक रेखा है। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो मैम। इसी तरीके से यहाँ पे बताएं, एक्स वाई जेड में से आपकी कौन सी तिर्यक रेखा है, एक्स वाई जेड में से तिर्यक रेखा बताएं। जेड। एक्स जेड में आपकी तिर्यक रेखा कौन सी है? मैम जेड। मैम जेड। क्यों? क्योंकि z आपकी दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, दो रेखाओं को काट रही है अलग अलग बिंदुओं पर, y को इस बिंदु पर काट रही है, x को इस बिंदु पर काट रही है, तो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, जबकि y केवल एक रेखा z को प्रतिच्छेद कर रही है, इसी तरह x भी केवल एक रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे वो आपकी तिर्यक रेखा होती है। क्लियर है? पर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना चाहिए, यदि आपकी कोई एक ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है तो वो आपकी तिर्यक रेखा नहीं होगी। जैसे यहाँ पर आपकी यदि एल एम एन, ये 3 रेखाएं हैं एल एम एन, तो बताइए इनमें से एल एम एन में से कोई तिर्यक रेखा होगी? मैम एन। नहीं, कोई भी तिर्यक रेखा नहीं होगी बच्चों। यहाँ पे काट, हर एक रेखा दो रेखा को काट रही है, एल जो है वो एम और एन दो रेखाओं को काट रही है, एम और एन, लेकिन सेम पॉइंट पे काट रही है, समान बिंदुओं पर काट रही है, जबकि आपका क्वेश्चन में कहा गया था भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो समान बिंदुओं पर काटने वाली रेखाएं आपकी तिर्यक रेखा नहीं होती है। एम भी दो रेखा को काट रही है, एन और एल को, और ये भी आपकी दो रेखाओं को काट रही है। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि तिर्यक रेखा कौन सी होती है, जो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, समान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो इनमें से कोई भी आपकी तिर्यक रेखा नहीं है, कोई भी आपकी तिर्यक रेखा नहीं है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? एक पॉइंट पे कट कर रही है, बिल्कुल सही, एक पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए ये आपकी तिर्यक रेखा नहीं होगी। अलग अलग बिंदुओं पर काटे, दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तभी वो आपकी तिर्यक रेखा होती है। ठीक है, तो बताएं बच्चों, इस उदाहरण में आपकी कौन सी तिर्यक रेखा है, एल एम एन पी में से तिर्यक रेखा बताएं।
मैम एल। एम एन पी में आपकी तिर्यक रेखा कौन सी होगी? ML। कौन सी? मैम एल। मैसेज बच्चों, मैसेज में बताएं। वेरी गुड। एल, एल आपकी क्या है? तिर्यक रेखा हो गई एल आपकी। क्यों होगी बच्चों? क्योंकि ये आपकी तीन रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। कितनी रेखाओं को? तीन रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। एन एम पी को तीन अलग अलग रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है भिन्न भिन्न बिंदु पर, जबकि एन एम पी सब एक ही रेखा एल को प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली आपकी तिर्यक रेखा नहीं होती। जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे वो आपकी तिर्यक रेखा होती है। इसी तरह यहाँ पे बताएं आपकी कौन सी तिर्यक रेखा है बच्चों? आपकी चार रेखाएं दे रखी हैं एक्स वाई यू जेड। बताएं इनमें से कौन कौन सी आपकी तिर्यक रेखाएं हैं? ध्यान से बताएं। एक्स वाई यू जेड? नहीं। एक्स वाई यू जेड कौन कौन सी हैं बच्चों आपकी तिर्यक रेखा? अभी तक किसी ने पूरा सही आंसर नहीं दिया है। हाँ, अब आया। राहुल सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चे आपने। सारी सारी आपकी तिर्यक रेखाएं हैं। हाँ, अब ये सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं बच्चों। सारी आपकी तिर्यक रेखाएं हैं एक्स वाई यू जेड। चारों कर दो। आपकी तिर्यक रेखाएं हैं। ध्यान से देखिए। यहाँ पहले जेड की बात करते हैं। जेड देखिए आपकी दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, एक्स और वाई। ये आपकी एक्स वाई दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। तो ये आपकी तिर्यक रेखा हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? बताएं। तो जब दो रेखाएं को प्रतिच्छेद करे भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ये तो ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। यू भी आपकी दो अलग अलग बिंदुओं पर दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, वाई और एक्स को। दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसी तरह वाई, वाई भी आपकी दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। यहाँ पर यू को प्रतिच्छेद कर रही है और यहाँ पे जेड को। यू और जेड को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये भी आपकी तिर्यक रेखा हो गई। इसी तरह एक्स भी आपकी तिर्यक रेखा है, क्योंकि ये भी आपकी दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, यू और जेड को, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। तो सारी रेखाएं दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही हैं। फिर से देखते बता देती हूँ बच्चों, नहीं समझ में आया दोबारा से देखें। तो आपकी तिर्यक रेखा कौन सी आपकी तिर्यक रेखा होती है? डेफिनेशन देखें। वो रेखा आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को, दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। ये यहां तक बात पता है बच्चों? क्लियर हुई थी? जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे या प्रतिच्छेद करे वो आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है। यहाँ तक बात बताएं बच्चों? क्लियर है? तो स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चे, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करें, नेटवर्क का कुछ इश्यू हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एल जो है आपकी तीन रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो एल आपकी क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा। एल आपकी तिर्यक रेखा हो गई। आपकी तिर्यक रेखा यहाँ पर क्या है? एल। एल आपकी इस चित्र में तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्स वाई यू जेड में आपकी कौन सी तिर्यक रेखा है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एक्स की बात करते हैं। एक्स देखिए आपकी दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, यू और जेड को। यू और जेड को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये आपकी तिर्यक रेखा हो जाएगी। फिर वाई की बात करते हैं। वाई भी आपकी दो रेखाओं को, यू और जेड को, अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, वाई भी आपकी तिर्यक रेखा हो गई। इसके बाद बात करते हैं यू की। यू भी देखिए बच्चों आपको वाई और वाई को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, एक्स को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। दो अलग अलग रेखाओं को अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये भी आपकी तिर्यक रेखा हो गई। जेड भी आपकी दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है एक्स और वाई में, तो ये भी आपकी तिर्यक रेखा हो गई। तो इस वाले चित्र में आपकी चारों ही रेखाएं कैसी हैं? तिर्यक रेखाएं हैं। तिर्यक रेखाएं कौन सी होती हैं? दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें या काटे। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। आप बताएं किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो? मैम आ गया। आ गया बच्चों? आगे चलें, फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछूं। यस मैम। चलिए सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। आपको सिर्फ हाँ या ना में बताना है। ध्यान से चित्र को देखिए। क्या पी आपकी तिर्यक रेखा है? हाँ या ना? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। मैं आपका पोल ओपन कर रही हूँ।
सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, क्या पी आपकी तिर्यक रेखा है या नहीं। ध्यान से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। 10 बच्चों के आंसर आए हैं। सोलह बच्चों के आंसर आए हैं, पर बच्चों ध्यान से आंसर नहीं दे रहे हैं। आधे बच्चे हाँ कह रहे हैं, आधे बच्चे ना कह रहे हैं। बच्चों डेफिनेशन को समझें, फिर इसका आंसर पोल में दें। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है क्या रेखा पी आपकी तिर्यक रेखा है, हाँ या ना। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी 10 बच्चों के आंसर रह गए हैं। 20 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से आधे बच्चों ने हाँ कहा है, आधे बच्चों ने ना। ध्यान से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। मतलब आधी क्लास सही आंसर दे रही है, आधी क्लास गलत आंसर दे रही है, क्योंकि दोनों में से एक ही ऑप्शन सही होगा, एक ऑप्शन गलत होगा। तो बच्चों ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों पोल एंड करते हैं, पर काफी बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। तो ध्यान से समझिए आपका क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले तिर्यक रेखा बताएं। तिर्यक रेखा कौन सी रेखा होती है, जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। पर यहाँ तो आपकी पी की बात की जा रही है, पी केवल एक रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है, एम को। तो एक रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली आपकी तिर्यक रेखा नहीं होती। तिर्यक रेखा कौन सी होती है, जो दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, वो आपकी तिर्यक रेखा होती है। तो पी आपकी तिर्यक रेखा नहीं है। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है। यस मैम। पी आपकी तिर्यक रेखा नहीं है, क्योंकि पी सिर्फ आपकी एक रेखा एम को प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, वो आपकी तिर्यक रेखा होती है। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर यही बात समझें कि जब भी कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को काटेगी, तभी वो आपकी तिर्यक रेखा होगी। ठीक है, तो आगे चलें बच्चों। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं।
आधे बच्चों के आंसर गलत थे। अब बताएं बच्चों, किसी को अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो पूछ सकते हैं। तिर्यक रेखा कौन सी होती है? जो दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे अलग अलग बिंदुओं पर, वो आपकी तिर्यक रेखा होती है। चलिए बच्चों, अब की बार ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। आपको तीन रेखाएं दे रखी हैं एम एन पी, आपको बताना है इनमें से आपकी तिर्यक रेखा कौन सी है। ध्यान से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। आपको ऑप्शंस हैं एन, एम, पी या इनमें से कोई नहीं, या एन और पी। ध्यान से ऑप्शन देखिए, एन, एम, पी या एन और पी। आपको इनमें से बताना है कि आपकी कौन सी तिर्यक रेखा है। ग्यारह बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। सोलह बच्चों के आंसर आ गए हैं, जिसमें से 15 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। गुड। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों इसका आंसर पोल में देना है। 20 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, जिसमें से 17 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 3 बच्चों के आंसर गलत हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। 21 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 18 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो यहाँ पे आपकी तीन रेखाएं दे रखी थी एम एन पी, तो आपकी कौन सी तिर्यक रेखा होगी जो दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे? एम आपकी दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, एन और पी को, और पी केवल आपकी एक रेखा एम को प्रतिच्छेद कर रही है, एन केवल आपकी एक रेखा एम को प्रतिच्छेद कर रही है। तो कौन सी आपकी दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है? एम। एम आपकी क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा। तो वो रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, वो आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है। एम आपकी तिर्यक रेखा है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। आगे चलते हैं बच्चों। आगे अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है तिर्यक रेखा से निर्मित कोण। तिर्यक रेखा से कौन से कोण बनते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? तिर्यक कोण कहलाते हैं। तो बच्चों पहले हेडिंग डालें, तिर्यक कोण। तिर्यक कोण। तो तिर्यक कोण बच्चों क्या है आपके? तिर्यक कोण, तो यहाँ पे देखिए, जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार जो कोण बनते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? तिर्यक कोण कहलाते हैं। तो ध्यान से चित्र में देखिए, यहाँ पर जब आपकी दो रेखाएं, इस तरीके से समझिए, ये आपकी दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। दो रेखाओं को जब एक रेखा काटती है तो ये आपकी तिर्यक रेखा कहलाई, ये आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है। तो इस तिर्यक रेखा के कारण आपके कुछ कोणों का निर्माण हो रहा है। ये जो कोण बन रहे हैं ये आपके क्या कहलाएंगे? तिर्यक कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस चित्र में कुछ कोण बनते दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके क्या कहलाएंगे? तिर्यक कोण कहलाएंगे। बच्चों बात समझ में आ रही है? तिर्यक रेखा के काटने के कारण, दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, वहां पर जिस बिंदु पर काट रही है वो आपके शीर्ष बन गए, उस शीर्ष पर आपके कोणों के निर्माण हो रहे हैं, वो कोण आपके क्या कहलाएंगे? तिर्यक कोण। क्लियर है? यस मैम।
सिंपल सी बात है बच्चों, ये आपके तिर्यक कोण कहलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके क्या है? तिर्यक कोण। सभी बच्चे अपनी कॉपी में बनाएं, कॉपी में इसका चित्र को बनाएं कि दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काट रही है तो तिर्यक रेखा के प्रतिच्छेद करने के कारण आपके कुछ कोणों का निर्माण हुआ। इन कोणों को हम क्या कहेंगे? तिर्यक कोण। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये आपके तिर्यक कोण हो गए। अब हम तिर्यक कोण पे कुछ कोणों को देखते हैं। सबसे पहले बच्चों अंतः कोण देखेंगे और बाह्य कोण। तो हेडिंग डालें अंतः कोण। बच्चों आज हम सीखेंगे अंतः कोण और बाह्य कोण क्या होते हैं। पहला हेडिंग डालें अंतः कोण। तो अंतः कोण क्या होते हैं बच्चों? जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उन दो रेखाओं के अंदर की ओर बने कोण, अंदर की ओर जो कोण बनते हैं वो आपके अंतः कोण कहलाते हैं। डेफिनेशन लिखिए बच्चों। समझ में नहीं आया, आपने तो समझाया अभी। क्या बच्चे? मैम समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? तिर्यक कोण या अंतः कोण? मैम अंतः कोण। अच्छा, अंतः कोण तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों। जैसे यहाँ पे देखिए ये दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं को आपकी ये रेखा काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ये आपकी तिर्यक रेखा कहलाएगी। ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। ये आपकी दो सिंपल रेखाएं हैं, साधारण रेखाएं। इन दो रेखाओं को ये रेखा काट रही है तो वो आपकी तिर्यक रेखा हो गई। ये आपकी रेखाएं हैं। तो इन दो रेखाओं की बात करनी है आपको। इन दो रेखाओं के अंदर की ओर, इन दो रेखाओं के अंदर की ओर जो कोण बन रहे होंगे वो आपके अंतः कोण होंगे। ये जो कोण बन रहे हैं ये आपके क्या हो गए? अंतः कोण। जो भी कोण आपके दोनों रेखाओं के अंदर की ओर बन रहे हैं, अंतः मतलब इनसाइड, अंदर, अंतः मतलब अंदर की ओर जो कोण बन रहे हैं दोनों रेखाओं के, वो आपके अंतः कोण हो गए। तो यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा कि आपकी दोनों रेखाएं, ये जो दोनों रेखाएं हैं इनके अंदर की ओर जो कोण बन रहे होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? अंतः कोण। यहाँ पे ये लाइन देखिए, दो रेखाओं के अंदर की ओर बने कोण आपके क्या कहला रहे हैं? अंतः कोण। क्लियर है? तिर्यक रेखा कौन सी है आपकी? एल आपकी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा की बात नहीं करनी है, आपको देखना है कि दोनों रेखाओं के अंदर की ओर जो कोण बन रहे हैं वो आपके क्या होंगे? अंतः कोण। तो आपके कौन कौन से अंतः कोण हो गए? 2 3 5 और 8। ये चारों कोण आपके दोनों रेखाओं के अंदर की ओर बन रहे हैं, तो ये आपके अंतः कोण हो गए। बताएं बच्चे, आप क्लियर हुआ? मैम बाहर के कोणों को क्या बोलेंगे? क्या? मैम बाहर के कोण है जो 1 4 वो और जो बाहर के 7 कोण है हम उन्हें बाह्य कोण कह देंगे। जो बाहर की ओर बन रहे हैं वो बाह्य कोण हो गए। तो यही आपको पढ़ना है, अंतः कोण और बाह्य कोण। अंतः मतलब जो अंदर की ओर बन रहे हैं वो आपके अंतः कोण हो गए, जो बाहर की ओर बन रहे हैं वो आपके बाह्य कोण हो गए। यस मैम। ठीक है, तो नोट करें सभी बच्चे। 2 3 5 8 आपके कैसे कोण हो गए? ये अंतः कोण। अपनी कॉपी पे नोट करें। सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। तो इसी तरीके से अब आपके बाह्य कोण है। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? नोट करें, अंतः कोण, दो रेखाओं के अंदर की ओर बने कोण आपके अंतः कोण होते हैं। तिर्यक रेखा की तरफ से ना देखें, तिर्यक रेखा आपकी एल है, आपको दोनों रेखाओं की तरफ से देखना है। दोनों रेखाएं आपकी कौन सी है? L1 और L2। L1 और L2 के मध्य अंदर की ओर जो आपके कोण बन रहे हैं वो आपके अंतः कोण है। ठीक है, अब इसी के उल्टा बाह्य कोण क्या हो जाएंगे? जब दो रेखाओं के बाहर की ओर जो कोण बन रहे होंगे उन्हें हम बाह्य कोण कह देंगे। तो आपके इस चित्र में बाह्य कोण कौन कौन से हो गए बच्चों? बाहर की ओर, दोनों रेखाओं के बाहर की ओर जो कोण बन रहे हैं वो आपके बाह्य कोण हो 4 गए। 1 तो ये 7 आपके 6। तो 1 4 6 और 7, 1 4 6 और 7 आपके कैसे कोण हो गए? बाह्य कोण। क्लियर है बच्चों? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो ये आपके मैम। बाह्य कोण हो गए 1 4 6 और 7। नोट करें बच्चों। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। तो एक बार दोबारा से देखें, ये आपके अंतः कोण है, ये आपके बाह्य कोण है। अंतः कोण और बाह्य कोण देखने के लिए आपको क्या देखना है?
सबसे पहले ये देखिए, ये दो रेखाओं को जो काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, आपकी तिर्यक रेखा हो गई। तो तिर्यक रेखा की इस संबंध से ना देखिए, दोनों रेखाओं के अंदर की ओर जो कोण बन रहे हैं वो आपके अंतः कोण हो गए, दोनों रेखाओं के बाहर की ओर जो कोण बन रहे हैं वो आपके बाह्य कोण हो गए। क्लियर है बच्चों? सभी को क्लियर है? तिर्यक रेखा आपकी इधर से उधर हो सकती है, कोण का नाम बदल सकता है, पर यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप समझ जाएंगे। जैसे कैसे पता करूं, यही सोच रहा था, तभी गाड़ी को मंदिर में ले बच्चों जाने का। अपना माइक बंद रखें, यदि मुझसे कुछ पूछना हो तभी अपना माइक ऑन करें। तो यहाँ पे देखिए आपके ये कोण है ABCD, नाम दे देते हैं EFG और H। तो मुझे बताएं इस चित्र में आपके अंतः कोण कौन से हैं और बाह्य कोण कौन से हैं? अंतः कोण बताएं बच्चों, पहले ही अंतः कोण कौन कौन से हैं? मैम ए और बी और एच और बिल्कुल सही, ABH और E, है ना? ABH और E। बच्चे ध्यान से, आप सभी वही जल्दबाजी कर रहे हैं, EBHG, EBBHG नहीं बच्चों, ABHE आपके अंतः कोण है, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। ABHE कैसे हो गए? अंतः कोण। तो सबसे पहले बच्चों पहचाने तिर्यक रेखा कौन सी है। ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई, जो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे वो आपकी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे आपको तिर्यक रेखा तब भी पहचाननी है, पर तिर्यक रेखा का कोई यूज नहीं है। तो अब आपको देखना है जो तिर्यक रेखा के अलावा दो रेखाएं हैं, उन दो रेखाओं के अंदर की ओर जो कोण बन रहे होंगे वो आपके क्या होंगे? अंतः कोण। दो रेखाओं के अंदर की ओर जो कोण बन रहे होंगे वो आपके अंतः कोण हो जाएंगे, जो बाहर की ओर कोण बन रहे होंगे वो आपके बाह्य कोण हो जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। तो अंतः कोण आपके कौन कौन से हो गए? ABEH, और बाह्य कोण आपके कौन कौन से हो गए जो बाहर की ओर बन रहे हैं? DAEF। CDF और G। बताएं बच्चों, क्लियर है? दोनों रेखाओं के सापेक्ष देखिए, तिर्यक रेखा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। दो रेखाओं के अंदर की ओर जो कोण बन रहे होंगे वो आपके अंतः कोण हो गए, दो रेखाओं के बाहर की ओर जो कोण बन रहे होंगे वो आपके बाह्य कोण हो गए। क्लियर है बच्चों? फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछूं, यस मैम। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको इस चित्र में अंतः कोण की पहचान करनी है। ध्यान से बच्चों इस चित्र में बताएं कि आपके कौन से अंतः कोण बन रहे हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसका आंसर पोल में दें। अंतः कोण बताना है बच्चों। 11 बच्चों के आंसर आ गए हैं। सोलह बच्चों के आंसर आ गए हैं, पर ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको अंतः कोण बताने हैं। इस चित्र में आपके अंतः कोण कौन से हैं? 16 बच्चों में से 9 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आधी क्लास सही आंसर दे रही है, आधी क्लास के आंसर गलत है। बच्चों अंतः कोण बताने हैं आपको। बीस बच्चों के आंसर आए हैं पोल में अभी तक। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। तो आधे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, आधे बच्चों के आंसर गलत है। तो आपसे इस क्वेश्चन में अंतः कोण पूछा गया था। तो अंतः कोण बच्चों क्या बताया था आपको? सबसे पहले आप पहचानिए तिर्यक रेखा कौन सी है। तो वो रेखा जो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, क्यू आपकी क्या हो गई? तिर्यक रेखा। क्यू आपकी तिर्यक रेखा है। तो अब आपकी डेफिनेशन अंतः कोण की क्या थी? अंतः कोणों की कैसे अंतः कोण होते हैं? जो दो रेखाओं के मध्य है, अंदर की ओर, जो दो रेखाओं के अंदर की ओर आपके कोण बन रहे होते हैं, वो आपके अंतः कोण है। अंदर की ओर बने कोण आपके आपके अंतः कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपकी दो रेखाएं क्यू टी और एस है। तो टी और एस के अंदर की ओर कौन कौन से कोण बन रहे हैं आपके बच्चों? 3, 4, 5 और 6, ये आपके क्या हो जाएंगे? अंतः कोण। तो 3, 4, 5, 6 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। तो दो रेखाओं के अंदर की ओर जो कोण बन रहे हैं वो आपके अंतः कोण हो जाएंगे 3, 4, 5, 6। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस जिन मैम। बच्चों के आंसर गलत थे उन्हें क्लियर हुआ? जब दो रेखाओं के अंदर की ओर बने कोण आपके क्या होंगे? अंतः कोण। क्लियर है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे चले बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। अब की बार आपको इस चित्र में बाह्य कोण बताने हैं कि इसमें बाह्य कोण कौन से हैं। अब की बार बच्चों ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। आपको बाह्य कोण बताने हैं इस चित्र में, आपके बाहरी कोण कौन से हैं। 7 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। 10 बच्चों के आंसर आ गए। चौदह बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक पोल में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको इस चित्र में बताना है बाह्य कोण कौन से हैं। अभी तक 16 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 14 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों।
18 बच्चों के आंसर आए अभी तक। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। और किसी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है। 18 बच्चों के ही आंसर आए हैं, जिसमें से 14 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 4 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन कहा जा रहा था बाह्य कोण। तो पिछले चित्र की तरह सेम ही है। तो ये आपकी क्या हो गई, तिर्यक रेखा। क्यू आपकी तिर्यक रेखा है जो टी और एस को प्रतिच्छेद कर रही है। दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली आपकी तिर्यक रेखा है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। तो अब आपके बाह्य कोण पूछा जा रहा है। तो दोनों रेखाओं के बाहर की ओर जो कोण बन रहे होंगे वो आपके बाह्य कोण हो गए। तो यहाँ पे आपका 3, 4, ये 3, 4 कह रही हूँ, 1, 2 आपके कौन कौन से बाहर की ओर बन रहे हैं, 1, 2, 7 और 8 आपके बाहर की ओर कोण बन रहे हैं। तो ये आपके बाह्य कोण हो गए 1, 2, 7 और 8, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो ये आपके बाह्य कोण हुए। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका अभी तक हमने क्या सीखा, इसे एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने तिर्यक रेखा देखी। तिर्यक रेखा क्या होती है, जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न रेखाओं पे भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। ये आपकी तिर्यक रेखा है एल, जो कि दो रेखाएं एम और एन को प्रतिच्छेद कर रही है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। तो ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। क्लियर है बच्चों? यस मैम। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कोण देखे। जो तिर्यक रेखा के कारण ये आपके कोण बन रहे हैं, ये सारे कोण बच्चों आपके तिर्यक कोण कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये तिर्यक रेखा के कारण आपके जो भी कोण बने हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, तिर्यक कोण। तो जो भी ट्रांसवर्सल एंगल है, तिर्यक कोण आपके कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब आपके तिर्यक कोण है। उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा, अंतः कोण। अंतः कोण क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल्स। जो दोनों रेखाओं के अंदर की ओर कोण बनते हैं वो आपके अंतः कोण कहलाते हैं। तो 2, 3, 5 और 8 आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, अंतः कोण है। और जो बाहर की ओर कोण बनते हैं वो आपके बाह्य कोण कहलाते हैं। दोनों रेखाओं के बाहर, दो रेखाओं के बाहर की ओर जो कोण बन रहे हैं वो आपके बाह्य कोण है। तो आपका 1, 4, 6 और 7 आपके कैसे कोण है, बाह्य कोण है। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। तो नो मैम। आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। इससे आगे का बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बताएं।